हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी मिश्रित भिन्न का जोड़ कैसे बनता है। देखिए, पहला में है एक नंबर जिसके नीचे कुछ नहीं दिया है, तो उसमें हम लोग को इसका नीचे में 1 देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 लिखिए और इसका नीचे कुछ नहीं है, तो इसका नीचे हम लोग को 1 देना पड़ेगा और प्लस, और इसको ऐसे करते हैं 2 एकम 2, यानी कि 2 एकम 2 आया और जो ऊपर वाला रहता है उसको जोड़ना पड़ता है, यानी कि इसको गुना करते हैं और ऊपर वाला को जोड़ देते हैं। 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो गया। तो इसका एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, तो हो जाएगा 2। तो 1 दूनी 2, यानी कि 1 का पहाड़ा में 2 बार में करने से 2 आता है, तो 2 को फिर 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस 2 एकम 2, यानी कि 2 का पहाड़ा में 2 पढ़ेंगे तो 1 बार में आएगा, और 1 को 3 से गुना करने से 3 आएगा। अब इसका आंसर हो जाएगा 4 और 3 को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 7/3। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब है ये बी नंबर में, अब है सेकंड क्वेश्चन जिसमें है कि 3 पूर्णांक 4/9। इसको करेंगे, यहाँ पर देखिए 9 गुने 3 प्लस 4, यानी कि 9 तिया 27, और 4 को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग 31/9 प्लस 3 दूनी 6, और 6 और 1 हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3। अब 9 और 3 के एलसीएम लेते हैं हम लोग। 9 और 3 के एलसीएम लेते हैं तो 3 तिया 9 और ये 1, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 3 तिया 9 ही। तो इसका जो है एलसीएम हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। तो 9 एकम 9, यानी कि 1 बार में आया, और 1 को 31 से गुना कर देंगे तो 31 हो जाएगा, इसका प्लस का साइन, और 3 तिया 9 3 बार में आया, और 3 सत्ते 21। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर हम 7 लिख दिए थे, तो 3 तिया 9, यानी कि 3 बार में, और 3 सत्ते 21, यहाँ 21 होगा तो हम यहाँ पर 27 लिख दिए थे। और अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। अब ये एक टाइप से ये भी आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में इस टाइप का पूर्णांक में दिया हुआ है तो उसमें लाने के लिए हम लोग को यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर ये 52/9 है तो इसको काटने के लिए करना पड़ेगा हम लोग को 9 एकम 9 देगा कि यहाँ पे हम लोग 9 लिख देंगे और इसको काटेंगे, यानी कि 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। तो 54 इससे बड़ा हो जाएगा, तो इससे कम जो है 45, तो कितना बार में आया 5 बार में, तो 9 × 5 = 45, तो 5 यहाँ चल जाएगा, और 45 और 52 का जो डिफरेंस है वो कितना है 7 है, तो 7 ऊपर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उसका आंसर, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5.7/9 हो जाएगा ये आंसर। यानी कि इसका टेबल से इसको पढ़ने से, यानी कि 45 आता है, 9 × 5 = 45, तो उसका छोटा अंक हो गया 45 से 45। अगर 9 × 6 = 54 हो जाएगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसका से छोटा लेना है 9 × 5 = 45 करके, और 45 और 52 का बीच में जितना भी डिफरेंस होगा उसको ऊपर में लिख देना है। अब हम दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। ये हो गया अगला क्वेश्चन जिसमें है 3 अंक का है, यानी कि तीनों है पूर्णांक में। अब इसको हम लोग बनाते हैं। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, तो 7/3 हो जाएगा, प्लस 5 चौके 20 और 1 21/5, प्लस 10 एकम 10 और 10 एकम 10 और 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13/5।
10। अब हम लोग इन तीनों का यानी कि 3, 5 और 10 का एलसीएम लेते हैं। 5, 3 और 10 का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 3 और ये 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 3, 1, 1, ये 2 और हो जाएगा ये 2, 1, 1, 1, यानी कि 5 दिया 15 और 15 दूनी 30। इसका जो एलसीएम है वो 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं, ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 3 दहाई के यानी कि 3 को 10 बार में पढ़ेंगे तब 30 होगा। तो 3 दहाई के 10 यानी कि 10 और 10 को हम लोग 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 70 प्लस 5 छक 30 यानी कि 6 बार में 30 आया तो 6 को इससे गुना करना पड़ेगा। तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो 6 को अगर 21 से गुना करते हैं तो 126 होता है। और ये प्लस 10 तिया 30 3 बार में आया तो 3 को इससे गुना करना पड़ेगा। तो 3 तिया, अगर हम लोग 13 का पहाड़ जानते हैं तो पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3 ऐसे करके हो जाएगा। अब इस सबको जोड़ने पर 70 और 126 और 39 को जोड़ने पर यहाँ पर 235 आएगा बट्टे 30। यहाँ पे रफ में आप लोग जोड़िएगा तो 235 होगा बट्टे 30। अब इसको काटेंगे 5 के टेबल से तो 5 6 30 और 5 चौके 20, 5 चौके 20 तो यहाँ 20 है तो यहाँ पर 3 चल गया तो 5 7 35। तो ये हो गया 47 बट्टे 6। तो इसको पूर्णांक में लाने के लिए हम लोग को इसका सामने वाला यानी कि 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42 और 6 8 48 हो गया। तो 48 इससे बड़ा हो गया तो इसका नीचे जो आया ना 42, 6 5 45। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 6 और 6 5 45 यानी कि 5 बार में आया और 45 और यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 6 7 42, 7 42 तो यहाँ पर 7 हो जाएगा 42 और जो 42 है और 47 का बीच में जितना भी डिफरेंस है वो 5 का डिफरेंस है। तो जितना भी डिफरेंस होता है उसको ऊपर लिख देंगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि जो टेबल रहेगा उसका से इसका से नीचे वाला को लेना है यानी कि 42 को, है ना, 6 7 42 तो 7 बार में आया तो लिख दिए और 42 और 47 के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा उसको हम लोग यहाँ ऊपर लिख देंगे तो 7 पूर्णांक 5 बटे 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है, इन सबको भी वैसे ही करेंगे। 2 तिया 6 और 6 और 1 7 तो 7 बटे हो जाएगा 2 प्लस, अब इसको उतार दें क्योंकि ये पूर्णांक में नहीं है तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट उतार देंगे। उसके बाद 4 कम 4 और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5। तो 5 बटे हो जाएगा 4 प्लस 5 दूनी 10 और 1 11, 11 बटे 5 प्लस इसको भी डायरेक्ट उतार देंगे। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना है 2 4 4 और 5 5। एलसीएम लेते हैं तो 2 एकम 2, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 5 5 उतर गया। अब फिर 2 से लेंगे तो 1 1 1 और ये 5 5 उतर गया। अब 5 तो यहाँ 1 1 हो गया और ये सभी 1 1 तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 2 दहाई के 20 यानी कि 2 का पहाड़ा में 10 बार में 20 होता है तो 10 को फिर 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 70। उसके बाद 4 5 20 5 आया और 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 प्लस 4 5 20 और 5 5 25 ये हो गया प्लस
5 चौके यानी कि 4 बार में, और 4 बार में आया तो उसको 11 से इंटू कर देंगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा। यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं, 4 आया मतलब 5 चौके 20, तो 4 आया तो 4 कम 4 और 4 कम 4 करके लिख देंगे। और इसमें भी 5 चौके 20 और 4 चौके 16, यानी कि 5 चौके 4 बार में आया और 4 को फिर गुना कर दिए तो ये हो गया 16। अब इन सबको हम लोग जोड़ देंगे, तो इन सबको जोड़ने से 170 आता है। आप लोग रफ में कीजिएगा, उसके बाद इसका नीचे लिख देंगे 20। अब फिर से इसको लिख के काट देंगे, यहीं पे काट सकते हैं या फिर नीचे लिख के काट देंगे, तो ये हो जाएगा 17/2 हो गया। तो इसको पूर्णांक मिलाने के लिए फिर वैसा करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे और 2 8 16, यानी कि 16 इससे कम है और 2 9 18, तो इससे ज़्यादा वाले को नहीं लेना है, 18 को नहीं लेना है, 16 को लेना है। तो 2 8 16, तो 8 बार में आया 16, और 16 और 17 का बीच का डिफरेंस जो है वो 1 है, यानी कि 16 और 17 का बीच में 1 का डिफरेंस है, तो 1 ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जहाँ पे नहीं समझ आया होगा वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं।